राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक के 13,000 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में भगोड़े मेहुल चौकसी को एंटीगुआ और बारबुडा की कोर्ट में बड़ी जीत मिली है। जी हां, अभी तक मोदी सरकार उस भगोड़े हीरा व्यापारी को भारत लाने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अब सरकार के सभी प्रयासों पर पानी फिर गया है, क्योंकि एंटीगुआ हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद दोस्तों, इंडिया का मोस्ट वांटेड लुटेरा अब मोदी सरकार की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है, क्योंकि वहां की हाई कोर्ट ने एंटीगुआ सरकार को यह आदेश दिए हैं कि मेहुल चौकसी को देश से बाहर ना किया जाए। इस फैसले के बाद केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर आ सकती है। इसके साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष को मोदी सरकार को घेरने के लिए एक बड़ा मुद्दा भी मिल चुका है। आखिर क्या हुआ एंटीगुआ और बारबुडा हाई कोर्ट में और कैसे जीत गया भारत का मोस्ट वांटेड भगोड़ा मेहुल चौकसी, इस केस के बारे में जानेंगे सब इस वीडियो में। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको भारत के 2 और मोस्ट वांटेड भगोड़े विजय माल्या और नीरव मोदी के बारे में भी बताएंगे। मेहुल चौकसी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी तो जानते ही होंगे, यह और इसका भतीजा नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी हैं। इन दोनों पर बैंक से 13,000 करोड़ रुपए के हेराफेरी करने का आरोप है और ये दोनों भारत में भगोड़े घोषित किए जा चुके हैं। दोनों लुटेरे भारत छोड़कर भाग चुके हैं और दोनों को भारत लाने के लिए सरकार द्वारा भरपूर कोशिश भी की जा रही है, लेकिन अब लगता है कि मेहुल चौकसी को भारत ला पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। जी हाँ, क्योंकि 14 अप्रैल 2023 को एंटीगुआ और बारबुडा के हाईकोर्ट में चल रहे एक केस में फैसला भगोड़े मेहुल चौकसी के पक्ष में आया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में एंटीगुआ और बारबुडा की सरकार को यह आदेश दिया है कि जब तक मेहुल चौकसी पर जांच चल रही है तब तक उसे देश से बाहर नहीं किया जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि चौकसी ने इंडियन गवर्नमेंट पर एक आरोप लगाया था कि इंडियन एजेंट्स ने उसको किडनैप किया था, जिसकी जांच वहां की पुलिस द्वारा की जा रही है। इसके बारे में अभी आगे बताएंगे आपको, लेकिन कोर्ट का यह जो फैसला है चौकसी के ही पक्ष में देखा जा रहा है, क्योंकि वह भी यही चाहता था कि उसे उस देश से बाहर ना निकाला जाए। इस फैसले के बाद अब वह लंबे समय तक एंटीगुआ और बारबुडा में आराम से रह सकता है और ना हमारी सीबीआई उसका कुछ कर सकती है और ना ही ईडी। एंटीगुआ और बारबुडा एक आइलैंड देश है दोस्तों, जो अमेरिका के नीचे कैरेबियन क्षेत्र में लोकेटेड है। यह देश 2 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से एक एंटीगुआ है और दूसरा बारबुडा। तो इसी देश की नागरिकता को लेकर मेहुल चौकसी 2018 से ही यहीं पर रह रहा है। भारत में इसके खिलाफ धोखाधड़ी, विश्वासघात जैसे कई आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन यह कभी कोर्ट में पेश नहीं हुआ है। जब उसे पेशी के लिए बोला जाता है तो वह अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही वहीं से हाजिरी दे देता है। भारत सरकार उसे लंबे समय से भारत लाना चाहती है, लेकिन वह अभी तक बचता चला आया है और अब तो उसका इंडिया आना और भी मुश्किल हो गया है। अब हम आपको बताते हैं कि उसकी उस फिल्म की कहानी के बारे में जिसके कारण वह अक्सर न्यूज में बना रहता है। पीएनबी बैंक घोटाले के बारे में शुरू से बताएं दोस्तों, तो ये कहानी शुरू होती है साल 2018 में, जब उसी साल 29 जनवरी को पंजाब नेशनल बैंक ने सीबीआई में एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। पीएनबी का आरोप था कि 16 जनवरी 2018 को 3 कंपनियां डायमंड आरयूएस, सोलर एक्सपोर्ट्स और स्टेलर डायमंड्स बैंक एलओयूएस की डिमांड करती है। एलओयूएस को आप सिंपली समझ सकते हैं कि बैंक से लोन लेने के लिए एक तरह का अश्योरेंस लेटर। तो बैंक लोन देने से पहले उनसे गारंटी मांगती है, जिसके बाद उन कंपनियों ने कहा कि इससे पहले तो कभी उनसे गारंटी के तौर पर कुछ नहीं मांगा गया, आज क्यों मांगा जा रहा है। इससे बैंक को डाउट हुआ कि इन्हें बिना गारंटी के लोन पहले कैसे मिला। पीएनबी बैंक इसी की जांच करती है और जांच में उसे सब कुछ फ्रॉड दिखता है। मालूम यह होता है कि इससे पहले इन कंपनियों को फर्जी एलओयूएस जारी करके लोन दिया गया है, जिसके बाद 29 जनवरी 2018 को फ्रॉड करने के लिए सीबीआई ने नीरव मोदी, उसकी वाइफ अमी मोदी, भाई निशल मोदी और मामा मेहुल चौकसी के साथ दूसरे लोगों पर एफआईआर दर्ज करती है और इन्हें अरेस्ट करने के लिए तलाश होने लगती है। लेकिन तभी मालूम होता है कि इस फ्रॉड में जितने भी बड़े नाम थे, जैसे नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, सभी लोग पहले ही देश छोड़कर भाग चुके हैं। नीरव मोदी पर 6,000 करोड़ रुपए गबन करने का आरोप था, तो मेहुल चौकसी पर लगभग 7,080 करोड़ रुपए का। नीरव मोदी लंदन भाग चुका था, तो मेहुल चौकसी ने एंटीगुआ में शरण ले ली थी।
इसके बारे में जब और भी जानकारी निकाली गई दोस्तों, तो पता लगा कि मेहुल चौकसी ने नवंबर 2017 में ही एंटीगुआ की नागरिकता के लिए अप्लाई किया था। वहां की नागरिकता पाने के लिए उसने सिटीजनशिप इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत $1 लाख की इन्वेस्टमेंट भी की थी। होता क्या है कि दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं दोस्तों जो अपने यहाँ नागरिकता को बेचते हैं। इसे ही गोल्डन वीजा या सिटीजनशिप इन्वेस्टमेंट स्कीम कहते हैं। ऐसे देशों में नागरिकता होने से लोगों को बहुत फायदा होता है। अगर हमें इंडिया से किसी दूसरे देश में जाना होगा तो हमें वीजा की जरूरत होगी, लेकिन इन जैसे देशों की नागरिकता है तो ऐसे दूसरे देशों में जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यह बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपको नागरिकता गोल्डन वीजा स्कीम से मिली होगी। यह स्कीम कुछ देशों के लिए अर्निंग का बहुत बड़ा सोर्स बन चुका है और इसलिए ये देश अपने यहाँ सिटीजनशिप को बेचते हैं। अमीर लोग और स्पेशली जो क्रिमिनल्स होते हैं अपने देश में जेल जाने से बचने के लिए ऐसे देशों की नागरिकता खरीद लेते हैं। सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट स्कीम से पैसा तो बहुत खूब मिलता है, लेकिन उस देश की रेपुटेशन भी खराब होती है, जिसके कारण ऐसे देश कुछ अपराधियों को सिटीजनशिप नहीं देना चाहते हैं। तो ऐसे ही एंटीगुआ और बारबुडा की सरकार भी मेहुल चौकसी को अपने यहाँ नहीं रखना चाहती थी। इसी सिलसिले में एंटीगुआ की सरकार मार्च 2021 में मेहुल चौकसी की सिटीजनशिप को भी समाप्त कर देती है। एंटीगुआ सरकार का कहना था कि जब नवंबर 2017 में चौकसी ने सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत अप्लाई किया था तो उस वक्त उसके ऊपर कोई भी केस दर्ज नहीं था, लेकिन अब उस पर भारतीय एजेंसियों द्वारा कई केस दर्ज किए जा चुके हैं और इसलिए उसकी सिटीजनशिप को खत्म कर दिया है। अपनी नागरिकता खत्म होने पर भगोड़ा मेहुल चौकसी एंटीगुआ और बारबुडा की हाईकोर्ट में वहां की सरकार के फैसले के खिलाफ अपील करता है और उसी केस में हाईकोर्ट का फैसला अप्रैल 2023 में आया है, जिसमें उसे एंटीगुआ से एक्स्ट्राडिएट ना करने का आदेश था। लेकिन दोस्तों मेहुल चौकसी को यह लगने लगा था कि एंटीगुआ और बारबुडा की सरकार उसके खिलाफ है, इसलिए वह भी एक फिल्मी प्लान बनाता है। वह प्लान था इंडियन एजेंट्स द्वारा खुद को किडनैप होने की एक फिल्मी कहानी का। 23 मई 2021 को अचानक एक खबर आती है कि मेहुल चौकसी एंटीगुआ और बारबुडा देश से गायब हो गया है और फिर अगले दिन यानी कि 24 मई 2021 को खबर आती है कि मेहुल चौकसी डोमिनिका देश में देखा गया है। डोमिनिका भी एक कैरेबियन आइलैंड देश है जो एंटीगुआ और बारबुडा से करीब 200 किलोमीटर दूर है। डोमिनिका देश में मेहुल चौकसी पर आरोप लगता है कि वह अवैध तरीके से देश की सीमा में घुस आया है, जिसके बाद उसे पुलिस कस्टडी में लिया जाता है। दोस्तों होता क्या है कि अगर कोई भी गलत तरीके से किसी देश में एंटर करता है तो उसे पुलिस पकड़कर उसके देश में डिपोर्ट कर देती है, यानी उसकी स्वदेशी वापसी हो जाती है। लेकिन अब डोमिनिका सरकार के सामने समस्या ये आ रही थी उसे किस देश में अब डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि मेहुल चौकसी कह रहा था कि वह एंटीगुआ और बारबुडा का सिटीजन है, जबकि एंटीगुआ की सरकार कह रही थी कि उसे सीधा इंडिया डिपोर्ट करो, वह हमारा नागरिक नहीं है। लेकिन बाद में डोमिनिका सरकार उसे एंटीगुआ और बारबुडा देश ही भेज देते हैं, क्योंकि उस वक्त उसके पास वहां का ही पासपोर्ट था। लेकिन दोस्तों कहानी अभी बाकी है, क्योंकि अभी हमने उसकी किडनैपिंग की कहानी को तो बताया ही नहीं। मेहुल चौकसी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने ये कहता है कि उसे इंडिया के रॉ एजेंट्स द्वारा किडनैप करके डोमिनिका लाया गया था और उसके साथ मारपीट भी हुई थी। वहीं पर उसके वकील का कहना था कि उसे हनी ट्रैप में फंसाया गया था और फिर जिसके बाद उसे डोमिनिका लाया गया ताकि उन्हें आसानी से डोमिनिका से इंडिया डिपोर्ट किया जा सके। वकील ने यह भी आरोप लगाया कि इस साजिश में इंडिया और एंटीगुआ दोनों ही सरकारें शामिल थी। तो यह थी मेहुल चौकसी और उसके वकील की किडनैपिंग स्टोरी, और इस स्टोरी को सपोर्ट किया था डोमिनिका के ही ऑपोजिशन लीडर लेनॉक्स लिंटन ने। जी हाँ, इनका कहना था कि बिजनेसमैन मेहुल चौकसी को किडनैप करवाने में इंडिया की सरकार, एंटीगुआ की सरकार और डोमिनिका की सरकार, तीनों सरकारें शामिल थीं। यह भी खबर आई थी कि मेहुल चौकसी के भाई ने डोमिनिका के ऑपोजिशन लीडर लेनॉक्स लिंटन से डील की थी कि वह उसके भाई की किडनैपिंग वाली स्टोरी को सपोर्ट करे, जिसके बदले इलेक्शन के दौरान उसका पूरा खर्चा उठाया जाएगा। हालांकि बाद में डोमिनिका की कोर्ट से उसे बेल मिल जाती है और उसे एंटीगुआ डिपोर्ट कर दिया जाता है। किडनैपिंग के आरोप की जांच करने की जिम्मेदारी एंटीगुआ की पुलिस को दी जाती है, जो लंबे इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करती है। पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया दोस्तों कि मेहुल चौकसी की किडनैपिंग वाली स्टोरी सही है। इस रिपोर्ट के आधार पर एंटीगुआ की कोर्ट ने मेहुल चौकसी को ना डिपोर्ट करने का आदेश दिया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस, जो साल 2018 में मेहुल चौकसी के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया था, उसे भी हटा दिया गया। हालांकि इंटरपोल के इस डिसीजन को भारत सरकार ने अपोज किया था। तो दोस्तों ये अब कहा जा सकता है कि लगभग 14,000 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में आरोपी मेहुल चौकसी की मुसीबत धीरे धीरे कम होती जा रही है और वह भारत के पहुंच से दूर होता जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना, ताकि चैनल से संबंधित सभी अपडेट आपको राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे